Students, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we discuss about heating effect of electric current, Joule's law of heating, commercial unit of energy and electric power. आपसे कहूँ कि आपको एक खाली कमरे में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना है तो आप आसानी से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि उसी कमरे में अगर 10 लोग और बढ़ा दिए जाएं तो हो सकता है कि इस बार आपको कठिनाई हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने में। लेकिन मैं ये कहूँ कि अब उस कमरे में मैंने इतने पर्सन ऐड कर दिए कि अब उस कमरे में पाँव रखने तक की भी जगह नहीं है, तो हो सकता है कि अब आप एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाओगे तो आप कहीं ना कहीं किसी से टकराओगे, और जब आप किसी ना किसी टकराओगे तो उस कमरे में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेंगे। इसी तरीके से जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते में आए हुए फ्री आयंस और एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने पर हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगी? द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन of heat in a conductor due to flow of electric current through it is called heating effect of current। राइट डाउन, इसे नोट करिए। जूल्स हमें बताता है, जूल्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसका मैथमेटिकल टर्म्स क्या है। तो द हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the square of electric current, means H is directly proportional to I square. Second one is directly proportional to the resistance of conductor, means H is directly proportional to R. Third one is directly proportional to the time for which electric current flows through it, कि कितने टाइम तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t।
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अगर हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करें तब देखते हैं क्या होता है। ऑन कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, on combining these equation, yeah, from equation first, second and third, from equation first, second and third हम कंबाइन कर रहे हैं तो h is proportional to I square RT। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ, but experimentally it is found k is equal to 1 होता है। then h is equal to क्या आएगा, I square R T। so this is the Joule's law of heating। write down। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर कुछ नहीं होता, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो उसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या, कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी टाइम का सिर्फ डिवाइड करना है, पर यूनिट टाइम का डिवाइड कर देंगे सिर्फ, तो पावर आ जाएगा। और हमें पता है क्या होता है एनर्जी, I स्क्वायर RT। अभी हमने ड्राइव किया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, और अपॉन टी, और टाइम से टाइम कैंसिल आउट, कितना आएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ IR इज इक्वल टू P, और IR क्या होता है आपका ओम्स लॉ से, V, दैट मीन्स P इज इक्वल टू कितना आ गया, VI। से नोट करिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, और ये वही है, कुछ भी नहीं है, जो हम घरों में लाइट यूज़ करते हैं और जो हमारा बिल आता है वो यूनिट के टर्म्स में आता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 1 किलोवाट आवर, या किलोवाट आवर ही हम इसे कहते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 1000 वॉट के किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 1 घंटे तक अगर मैं चलाता हूँ तो उसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, मैं इसकी बात करूँ कि 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed by 1000, जैसा कि मैंने बात की थी, 1000 वॉट इलेक्ट्रिक अप्लायंस when it operates for 1 आवर। यानी 1 घंटे तक अगर आप 1000 वाट के किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, या कई सारे अप्लायंसेस जो 1000 वाट होते हों, वो 1 घंटे तक अगर आप चलाएंगे तो उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, जो घरों में यूज होती है। कि कितने यूनिट बिल बन गया, कि जी 32 यूनिट बन गया या 100 यूनिट बिल बन गया, तो वो चीज़ जो दिल्ली में किया गया था 100 यूनिट तक, तो अभी पैसे भी नहीं लिखेंगे, तो वही है ये यूनिट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।